नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 2 नवंबर का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। देखिए, आप सभी को पता होगा पीआईबी जो है प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, भारत सरकार की सरकारी वेबसाइट है और द हिंदू न्यूज़पेपर के बारे में आप सभी जानते ही होंगे। तो हम लेके आते हैं यहाँ से आपके लिए बिल्कुल बेहतरीन करंट अफेयर। और देखो, कई बार बच्चे कमेंट कर देते हैं कि सर आपने ये वन लाइनर टाइप का सवाल करवा दिए, यूपीएससी में ऐसे नहीं पूछे जाएंगे। तो मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूँ, देखो कुछ चीज़ें ऐसी है, जैसे यहाँ पे आज हम बात करेंगे ना, जब फाउंडेशन डे के बारे में, स्थापना दिवस के बारे में। ये कुछ राज्य हैं जिनका स्थापना दिवस है एक ही डेट को होता है, जैसे 1 नवंबर को हो गया, ठीक है। तो इन चीज़ों के बारे में बेसिकली जो अंदर की बातें हैं कि भाई मध्य प्रदेश का फाउंडेशन कब हुआ था, कब बना था, रीऑर्गेनाइज कोई स्टेट कब क्या हुआ था सॉरी। तो ये चीज़ें मैं अक्टूबर के महीने में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। हमारा जो करंट अफेयर है वो 1-2 दिन में अक्टूबर का बिल्कुल आ जाएगा, हिंदी और इंग्लिश में। और इंग्लिश का जो सितंबर का बचा हुआ था वीडियो, वो भी आपको मिल जाएगी। पीडीएफ तो आपको एज ऑलरेडी हम प्रोवाइड करवाते ही हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है डेली द हिंदू नोट्स पर, तो वहां पे जाके बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सॉरी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, देखिए श्री नारायण के बारे में। श्री नारायण उर्फ भुलाई भाई, ठीक है, इनका निधन रिसेंटली हो जाता है। ये भारतीय राजनीति में सक्रिय थे और एक बहुत जाने माने समाज सेवी भी थे, ठीक है। तो इनका नाम तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे ये जो है भारतीय अर्थशास्त्री डॉक्टर विवेक देबरॉय, इनका भी सॉरी इनका भी निधन रिसेंटली हो जाता है। तो ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनते हैं, क्योंकि इनका ये बहुत जाने माने बहुत बड़े स्कॉलर रहे हैं। तो इनके बारे में इनका नाम याद रख लेना। और देखो यहाँ पे मैं जो भी ऐसी चीज़ें लेके आता हूँ कि रिसेंट डेथ है, तो देखो रिसेंट कोई पर्सनैलिटी ऐसे करके न्यूज़ में आती है तो 1-2 सवाल ऐसे वाले पूछे जाते हैं पेपर में, ठीक है। आप जैसे आरओ एग्जाम की बात करेंगे आप, यूपी पीसीएस में जो रेवेन्यू ऑफिसर वाला पेपर है, और भी जो पेपर है उनमें भी डायरेक्ट हमारे यहाँ से करंट अफेयर से देखने को मिलेंगे। इवन आप खुद प्रूफ मैंने डाल रखा है, वो चेक कर लेना। हमारे करंट अफेयर से कम 5-6 सवाल तो ऐसे देखने को मिलेंगे जिसमें 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन मैंने करवा रखे हैं डायरेक्ट एज इट इज। और मैं तो आपको बोलता हूँ कि भैया सॉरी, कोई दिवस हो या फिर ऐसा कोई भी जो रहता है पर्सनालिटी न्यूज़ में, वो डायरेक्टली यहाँ से कवर हो जाएगी, चाहे वो आपका एसएससी का पेपर हो, चाहे कोई बैंक का पेपर हो। ज़्यादा कहीं दिमाग लगाने की, दौड़ाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, अगर हमारे पढ़ाए हुए से आपके पेपर में ना आए तो अनसब्सक्राइब कर देना, ठीक है। यूँ ही नहीं बोलता, पिछले 4 साल से मैं करंट अफेयर ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं इन्हीं के बारे में अगर बात करके मैं आधे घंटे का वीडियो बना दूँ 30 मिनट का, तो उससे कोई फ़ायदा होना जाना है नहीं, ठीक है। क्योंकि देखो हमारा कोई टारगेट नहीं है कि हमें यहाँ पे 1 घंटे का वीडियो बना के अच्छे व्यूज़ मिलेंगे और उसमें वॉच टाइम बढ़ेगा, यूट्यूब से पैसा मिलेगा। सीधी सी बात होती है, आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। अच्छे से अपनी पढ़ाई करिए और बिल्कुल सिलेक्शन लीजिए, ठीक है। पंचवर्षीय योजना नहीं बनाना है अपने आप को यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखो यहाँ पे स्थापना दिवस। स्थापना दिवस 1 नवंबर को अगर हम बात करें, 7 से 8 स्टेट का स्थापना दिवस है। कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि 7 है या 8, जिनका जो फाउंडेशन डे है 1 नवंबर को आता है। कुछ यहाँ पे राज्य मैंने मेंशन भी कर रखे हैं, तो उसमें तमिलनाडु भी जैसे आएगा और भी कौन सॉरी, तबीयत अभी भी ठीक नहीं हुई है बिल्कुल भी, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट, देखो भारत अमेरिका के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास के बारे में बात करें, जिसका नाम है वज्र प्रहार 2024। ये अमेरिका में ही होने वाला है, तो बिल्कुल इतना ध्यान रख लेना, बाकी ध्यान नहीं रखना है। अब यहाँ से देखो मैं वज्र प्रहार का नाम लेके आपको 5-6 एक्सरसाइज और बता दूंगा जो यूएसए के साथ में भारत की होती है। लेकिन एक बात बताऊँ मैं आपको, पेपर में वही चीज़ पूछी जाती है, कौन सी, जो न्यूज़ में होती है, जो चीज़ चर्चा में आती है वही पेपर में होता है। तो टेंशन फ्री रहो। अगर ऐसे हम लोग एक्सरसाइजों के बारे में बात करते रह गए ना, जो सैन्य अभ्यास होते हैं उनके बारे में, तो कम से कम भी 70 से 80 अभ्यास होंगे जिनमें भारत का पार्टिसिपेशन दूसरे वर्ल्ड ऑर्डर में जो कंट्रियां हैं उनके साथ में है। तो सारे याद ना तो रख सकते और ना हम रखेंगे, ठीक है। टेंशन मत लो बिल्कुल, ठीक है। आपको सिर्फ वही करना है जो मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, जो रक्षा सचिव हैं वो होंगे राजेश कुमार सिंह। तो हमारे जो नए रक्षा सचिव हैं उनका नाम बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि पेपर में बिल्कुल ऐसी चीज़ें, वनडे एग्जाम जो होते हैं ना, जैसे एसएससी का पेपर हो गया, बैंक का पेपर हो गया, तो उन चीज़ों में बिल्कुल देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट देखो, भारत इंडोनेशिया सैन्य अभ्यास, बिल्कुल ये भी चर्चा में आया पीआईबी में। आज अगर हम बात करें तो जिसका नाम है गरुड़ शक्ति, एक देखो गरुड़ भी है एक,
तो गरुड़ शक्ति है ये, जो इंडोनेशिया के साथ में प्यारा भारत करता है, और उसका ये 9वां संस्करण है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो बच्चे गुजरात से बिलोंग करते हैं उनके लिए ऐसे वाले सवाल इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि गुजरात का सबसे बड़ा अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन संयंत्र जो है अहमदाबाद में 15 मेगावाट का बिजली संयंत्र होगा, ठीक है। तो कहां पे होगा? गुजरात के अहमदाबाद में होगा। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है, क्योंकि पेपर में डायरेक्ट ऐसे चीजें पूछी जाती हैं। नेक्स्ट हम भाई गाइस बात करेंगे गौण खनिज के बारे में, जिसको माइनर मिनरल्स के नाम से भी जानते हैं। तो देखो ये जो खनिज है यूपीएससी के द्वारा ऑलरेडी इसके ऊपर सवाल 2019 या 20 में बिल्कुल पूछा जा चुका है। वीडियो के एंड में मैं आपको वो पीवाईक्यू भी दिखाऊंगा, वो सवाल भी दिखाऊंगा क्या पूछा था। अब देखो कई बार मैं आपको बोलता हूं ना कि न्यूज़पेपर में जो मेंशन हो वो न्यूज़ तो आपको जरूर देखनी है। क्या करना है? आपको जरूर देखना है। क्यों देखना है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो हेडलाइन होती है ना वही ऑप्शन में भी देखने को मिल जाता है और मिलता है। यहाँ पे देखो ये सवाल जो है कि गौण खनिज के बारे में कि राजस्थान में पट्टा अवधि बढ़ाने के लिए मतलब ऐसा किया अथॉरिटी को कि परमिशन दी गई, कहा गया कि आप एक्सटेंड करो लीज पीरियड। तो किसने कहा है? राजस्थान की सरकार ने कहा है। तो इसका मतलब क्या है कि सरकार के पास ऐसी अथॉरिटी या पावर है, स्टेट के पास ऐसी पावर है कि वो इनको बिल्कुल एक्सटेंड कर सकता है, इनके ऊपर कानून बना सकता है। ऐसा है तभी तो उन लोगों ने करा है। तो ऐसे करके याद रखो। फिर माइनर मिनरल में क्या आता है आप सभी को पता है, सैंड का व्यापार बहुत होता है ना, स्पेशली रेते के बारे में बात करें, रेत के बारे में बात करें, ठीक है, और मार्बल हुआ, क्वार्ट्ज, डोलोमाइट, चूना पत्थर, ये सारी चीजें सॉरी माइनर मिनरल में आती हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। अब मैं सवाल दिखाऊंगा, उस सवाल में ये भी यहां से भी डायरेक्ट है कि स्टेट की जो हमने बात करी थी, और यहां से भी है रेत के बारे में भी, ये भी पूछ रखा है सैंड का। तो भैया पेपर में वही आता है जो दिखता है। तो तभी मैं आपको बोलता हूं न्यूज पेपर की हेडलाइन देख लिया करो टाइम मिले तो, ठीक है, वरना मैं भी आपसे कोशिश रहेगी बता दिया करूंगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे रोहित बाल के बारे में। ये बल लिख दिया है, रोहित बाल, ठीक है, बाल लिखा जाएगा। रोहित बाल जो है फैशन डिजाइनर, बिल्कुल जिनकी डेथ हो गई है, रिसेंटली निधन हुआ है। तो ये नाम याद रखो, काफ़ी फेमस फैशन डिजाइनर ये रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे यहाँ पे जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के लिए कोप 29 कहाँ पे होगा? ये सम्मेलन बाकू अजरबैजान में होगा। जब ये होगा तब हम और अच्छे से बात करेंगे, इसके क्या कुछ आउटकम निकल के आएंगे उनके बारे में भी बात कर लेंगे। एक बार ये सम्मेलन हो जाने दो, ठीक है, हो जाने दो, उसके बाद में अच्छे से डिस्कस करेंगे टेंशन फ्री, ठीक है। उसके बाद में प्रतिम सेन गुप्ता के बारे में बात करें तो देखो ये एमडी सीईओ होंगे बंधन बैंक के। कौन से बैंक के होंगे? बिल्कुल बंधन बैंक के होंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद में गाइज हम बात करेंगे यहाँ पे हॉयसोंग 19 के बारे में। ये देखो इंटर कंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, दैट इज अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल, उत्तर कोरिया परीक्षण करता है तो चर्चा में आती है। वैसे मुझे नहीं लगता इस मिसाइल को हमारे किसी पेपर में पूछा जाएगा, क्योंकि देखो ये मिसाइलें भी ज़्यादातर उस देश की, वैसे देखो पूछा भी जा सकता है क्योंकि ये नॉर्थ कोरिया का, अमेरिका का आपको पता है, नॉर्थ कोरिया ने सभी को नाक में दम कर रखा है, अमेरिका भी बिल्कुल डरा रखा है बिल्कुल इन्होंने कि हमारे पास ऐसे हथियार है, कुछ करोगे तो दाग देंगे, ऐसा कर देंगे, ये कर देंगे, है ना। तो बस उसी को लेके थोड़ा सा ध्यान रख लेना। अदरवाइज जो टॉप वर्ल्ड लीडर हैं, वर्ल्ड ऑर्डर में जो देश हैं, उनके ऐसी वाली चीजें हैं वो पेपर में आती हैं, ठीक है। अब हम उन सवाल के बारे में बात करते हैं, पीवाईक्यू के बारे में बात करते हैं जो यूपीएससी के द्वारा पहले पूछा जा चुका है। जैसे ये सवाल पूछा था कि टाइगर रिजर्व में से क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र इनमें से किसका है? तो ये है नागार्जुन सागर श्रीशैलम का। ये देखो आपको करना क्या है, ये तीनों जो ऑप्शन है ना इनके बारे में पढ़ो अच्छे से, एक बार अच्छे से करो। अदरवाइज आपके प्रीलिम्स से पहले नवंबर दिसंबर में के एंड में मेरी कोशिश रहेगी, मैं भी लेक्चर लेके आऊँगा। आजकल देखो टाइम नहीं मिल पाता है, टाइम का बहुत बड़ा गेम, मतलब एक समझ सकते हैं आपकी तबीयत भी सही नहीं है, फिर थोड़ा सा काम भी चला हुआ है, तो इसी वजह से नहीं हो पा रहा है। अदरवाइज मैं बहुत सारा कुछ ऐसा सोचता हूँ आपको देने की कि जिससे कि प्रीलिम्स की तो गारंटी रहेगी। गारंटी इन द सेंस, देखो गारंटी खुद की लाइफ की नहीं होती है, लेकिन ऐसा रहता है कि प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी कि आराम से क्वालिफाई कर लोगे, कॉन्फिडेंस अपना मेंटेन रख के और जो चीज़ें बताई जाती हैं उनको देख के, ठीक है। वैसे गारंटी आदमी की नहीं होती, आप सभी को पता है, फालतू का हवाबाजी हम करते नहीं है और करने की ज़रूरत भी नहीं है। सभी को पता है, समझदार हैं कि ऐसा कोई बना ही नहीं है जो अपनी बिना आपकी मेहनत के कोई सिलेक्शन या कोई आपको कुछ नहीं दे सकता, ठीक है। खुद से करना ही पड़ेगा। इवन खाना भी बनाते हो तो भाई खुद से चल के बनाओगे तभी मिलेगा वो आपको खाना, भले ही घर में कितनी भी अच्छी हरी
हरी सब्जियां कितनी भी ऑर्गेनिक रखी हो, लेकिन जब आप उसको बनाओगे नहीं और जिस दिन लेके आए उसी दिन नहीं खाओगे तो किस काम की है वो चीज़ें। ठीक है, तो खुद से ही करना है, लेकिन टेंशन मत लो, कोशिश रहेगी मेरी ऐसा कुछ इनिशिएटिव लेके आने की। अब नेक्स्ट सवाल के बारे में बात करेंगे। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें मैंग्रोव भी हैं, मैंग्रोव वन भी है, सदाबहार वन भी है और पर्णपाती वन का संयोजन भी है। तो देखो बिल्कुल यहाँ का सही आंसर है इसका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का है ये। ठीक है, तो ऐसा करके ध्यान रख लेना, बाकी इसमें इतना कुछ भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे उस सवाल के बारे में जिसको 2019-20 में यूपीएससी में पूछा गया था। बिल्कुल ठीक है, अब वहां पे देखो यहां पे था कि देश में प्रचलित कानून के अनुसार रेत एक लघु खनिज है। ठीक है, और गौण खनिजों के खनन पट्टे का अधिकार राज्य सरकारों के पास है, लेकिन गौण खनिजों के पट्टे देने से संबंधित नियम बनाने का अधिकार केंद्र सरकार का है। ठीक है, तो ऐसे वाले सवाल कई बार ठीक भी होते हैं। देखो एलिमिनेशन, देयर इज नथिंग लाइक एलिमिनेशन, अगर आप पढ़ोगे नहीं ना तो खुद को ही एलिमिनेट कर दोगे एग्जाम की दौड़ से। ठीक है, तो मेरा तो कहना यह है आप ऑप्शन को खुद से एनालाइज करो। ठीक है, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि राज्य सरकारों को, जैसे ये ऑप्शन है, गौण खनिजों के अवैध खनन को रोकने के लिए नियम बनाने का अधिकार है। बिल्कुल, अभी हमने बात करी थी राज्य सरकार के पास ऐसा है, तो ये हो गया, फिर ये वाला गलत होगा। तो ऑप्शन में आप देखेंगे कि 1-3 ही था। ठीक है, मैंने ऑप्शन यहाँ पे शो नहीं करे लेकिन यही था। ठीक है, तो ऐसा करके चीजों को आप अगर कवर करेंगे तो आराम से सब हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ मैं आपसे यही कहूंगा, आपका कोई भी सजेशन हो, आपका कोई भी सुझाव हो, बेझिझक होकर आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे पर्सनली मेल कर सकते हैं thecivilian96@gmail.com पे, या फिर आप हमसे इंस्टाग्राम पे भी द हिंदू PIB नोट्स 1 करके हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है, वहां भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। मिलेंगे नए दिन के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।